गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, युगनिमार सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जो सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़े हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है कि फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ अ गन हैविंग मास इक्वल टू 5 kg। फाइंड द रिकॉयल वेलोसिटी। रिकॉयल वेलोसिटी मतलब जैसे बंदूक चलती है तो वो क्या होता है, पीछे झटके से जो आती है तो वो जो पीछे उसकी वेलोसिटी है उसको निकालना है, रिकॉयल वेलोसिटी को। ठीक है, बंदूक जो दिया है उसका वेट कितना है 5 kg। फाइंड द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ अ गन हैविंग मास इक्वल टू 5 kg, यानी कि जो गन है उसका मास 5 kg है। इफ़ अ बुलेट ऑफ 25 ग्राम acquires the velocity of 500 मीटर पर सेकेंड आफ्टर फायरिंग फ्रॉम द गन। मतलब कि अगर एक बुलेट को जो है क्या किया जाता है, फायर किया जाता है, तो उस समय उसमें रिकॉइलिंग वेलोसिटी कितनी है, जबकि बुलेट की स्पीड यहाँ दी गई है, यानी जो बंदूक से गोली निकल रही है उसकी वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड एक्वायर कर लेती है। ठीक है, इसमें करना क्या है कि हम लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमने बताया था द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये होता है कि बिफोर कोलिजन, कोलिजन क्या है पहले, तो कोलिजन मतलब टक्कर, तो कोई चीज़ टकराती है, ठीक है, तो उसके पहले उसका जो टोटल मोमेंटम होता है और उसके बाद जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मान लीजिए इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हम देखते हैं, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, तो मास ऑफ गन कितना है, ये आपका 5 kg दिया है। दूसरा जो दिया है बुलेट का, मास ऑफ बुलेट, ये कितना है 25 ग्राम। ठीक है, तो अगर ये केजी में है तो इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.025 kg। ठीक है, उसके बाद से इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी तो भी, तो फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है रिकॉइलिंग का। u जो है वो गन का इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 है, और बुलेट का भी जो है इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है 0 है। तो हम अलग अलग कर देते हैं, ये ug कर देते हैं और ये ub कर देते हैं। ठीक है, वो भी 0 है। फिर उसके बाद से आपका जो वेलोसिटी है फाइनल, तो गन का फाइनल निकालना है, गन का फाइनल वेलोसिटी निकालना है रिकॉइलिंग की, तो वो v लिख लेते हैं, vb। और बुलेट ये गन है ना तो g, और बुलेट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है 500 मीटर, यानी कि vb इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है वो क्या है आपका, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये मतलब कि m1 u1 पहले ऑब्जेक्ट का मास और प्लस उसकी वेलोसिटी इनिशियल, प्लस m2 u2 यानी दूसरे ऑब्जेक्ट का मास और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल दोनों हो गया और ये दोनों फाइनल हो गया। अगर हम वैल्यू रखते हैं तो दोनों की इनिशियल क्या है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट इधर 0 हो जाएगा। तो 0 + 0 इक्वल टू m1 कितना है, m1 यानी 5 kg, 5 ही लिखते हैं बस। और v1 जो है, तो चूंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको हम -v कर लेते हैं, और वो vg, फिर प्लस m2 आपका कितना दिया गया है 25 ग्राम,
एंड वेलोसिटी उसकी कितनी है 500, ठीक है। तो आपका आई की वैल्यू क्या ये, इसको जब इसमें इंटू कर देंगे तो 5 Vg इक्वल टू 25 इंटू 500 या Vg इक्वल टू 25 इंटू 500 और अपान 5, तो 5 से ये 5 कट जाएगा तो क्या जाएगा 2500, ठीक है। ये किस में होगा, हमको क्या निकालना था, वेलोसिटी है ना, तो ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी रिकॉइलिंग वेलोसिटी होगी तो 2500 मीटर पर सेकेंड। अब जो है दूसरा क्वेश्चन,